गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सवाई परमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास 11th की बायोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरिया के पोषण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि बैक्टीरिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, यानी इतिहास क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए। आफ्टर दैट उसकी हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है ना, उसके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, यानी श्वसन किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज के टॉपिक में, आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेंगे वो है पोषण। किन के अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। पोषण जो है वो बैक्टीरिया में मेनली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। फर्स्ट स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी नाम से स्पष्ट है, ऑटोट्रॉप। विषमपोषी हेटेरोट्रॉप। स्वपोषी जो अपना भोजन, जो अपने फूड का फॉर्मेशन, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और विषमपोषी के अंदर वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। स्वपोषी के अंदर दो टाइप हो सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी जीवाणु, और दूसरा रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषी फोटो ऑटोट्रॉपिक, रसायन संश्लेषी कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये प्रकाश ऊर्जा को एज ए सोर्स के रूप में लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको काम में लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O, आगे करने पर CH2O का होल N प्लस ऑक्सीजन। ये मेनली फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये बैक्टीरिया, ठीक है, इन बैक्टीरिया के अंदर H2O की जगह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे O2 की जगह S जो अपने पास में कौन सी जो सल्फर गैस है वो रिलीज हो जाती है। तो ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है और अपना जो पोषण है वो बनाते हैं। इनके अंदर अगर बैक्टीरिया की बात करें तो दो टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, बैंगनी सल्फर जीवाणु और दूसरे हरे सल्फर जीवाणु, यानी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन दोनों के अंदर अगर अपन पिगमेंट की बात करें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो पिगमेंट की भी जरूरत होगी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडी। ये पिगमेंट रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया की अपन बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट के अंदर जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं उनका अभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, तो ये इनमें एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होती है, क्रोमेटोफोर। उनके अंदर ये जो है फोटोसिंथेसिस अपन कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वो इस क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। आगे अपन बात करें रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी मतलब क्या है, ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग न करके इसका उपयोग करते हैं रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनके अंदर अगर बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया
फिर बात करें मेथेन बैक्टीरिया, लोह बैक्टीरिया, और लास्ट में अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया भी कह सकते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, है ना, किसी न किसी फॉर्म में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके एनर्जी और एनर्जी से अपना जो पोषण है, जो स्वपोषी प्रकार का पोषण है वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं मीथेन बैक्टीरिया की, तो अपने पास में एक मेथेनोजन होते हैं, उसमें एग्जांपल के तौर पे देखें तो मेथेनोकोकस। ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ये स्वपोषी प्रकार से पोषण का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लोह बैक्टीरिया बात करें तो फेरोबैसिलस, नाइट्रोजन बात करें तो नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, मोनास। ये सारे बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, रासायनिक संश्लेषी यानी स्वपोषी प्रकार से पोषण का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अपन बात करें मेथेन बैक्टीरिया, तो दलदल के अंदर जो CO2 होगी, है ना, दलदल के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उनको ये मेथेन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे उनका पोषण हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं विषमपोषी की, तो विषमपोषी प्रकार में जो बैक्टीरिया है 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला परपोषी, मृतजीवी और सहजीवी। ठीक है, परपोषी, मृतजीवी और सहजीवी। परपोषी का मतलब जो बैक्टीरिया है किसी और लिविंग सेल के ऊपर, यानी कि जीवित कोशिका के ऊपर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी किसी और होस्ट सेल के ऊपर किसी और से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको परपोषी बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। मृतजीवी की बात करें, सैप्रोफाइट, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि सड़े गले पदार्थ है, सड़े गले पदार्थों से क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, अपना पोषण प्राप्त करेंगे। और सहजीवी का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो किसी और के साथ में सहजीवन यापन करते हैं। ठीक है, जिससे उनमें कोरिलेशन बैठ जाता है और वो खुद भी बेनिफिटेड होते हैं और सामने वाले होस्ट को भी बेनिफिट करते हैं। जैसे अपन इसमें एक एग्जांपल दे, राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु। ये जो राइजोबियम जीवाणु है वो लेग्यूमिनेसी पादप, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप है उनके साथ में या उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, जिससे ये उनको तो नाइट्रोजन, प्लांट को तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा और खुद उनसे पोषण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये आज अपना टॉपिक था पोषण, जिसमें 2 प्रकार से स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी 2 प्रकार से, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में वो प्रकाश ऊर्जा को काम में लेते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो क्रोमेटोफोर के अंदर अपन कह सकते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियोइडिन के कारण होता है। रसायन संश्लेषी जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग में लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मेथेन बैक्टीरिया, लो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को काम में लेके अपना भोजन बनाते हैं। फिर बात करते हैं विषमपोषी, ये 3 प्रकार से हो सकता है, परपोषी, मृतजीवी, है ना, मृतपोषी कह सकते हैं, और सहजीवी। परपोषी यानी कि किसी अन्य लिविंग सेल के ऊपर रह करके वो अपना सजीव कोशिका से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी की बात करें, सड़े गले पदार्थों से अपना अगर भोजन बनाए तो उसको विषमपोषी के अंदर मृतजीवी या सैप्रोफाइटी कह सकते हैं। और लास्ट में सहजीवी, सहजीवी मतलब किसी और के साथ में सहजीवन यापन करने के बाद में जो पोषण होगा उनको सहजीवन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनोसी कुल जो होता है, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप, जैसे कि अपन बात करें लेग्यूम, फली की बात कर सकते हैं, ये इन पादपों की जड़ों के अंदर जाकर के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन से प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाती है ना। और उसके बाद में राइजोबियम जो बैक्टीरिया वो इनसे खुद पोषण प्राप्त करता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन यानी जनन किस प्रकार से होता है, किस किस टाइप से होता है, वो सारी चीजें।
थैंक यू वेरी मच।